ये तो बता दो मुझको कि वो कौन लोग थे जो ये कह रहे थे दोबारा सत्ता में आएंगे तो हम फिर गोलियां चलवाएंगे। अच्छा नहीं लगता है किसी दूसरे दल पे, किसी दूसरे संगठन पे सवाल करके आप अपनी परछाई को साफ करने का। यहाँ पर यदि मैंने बता दिया कि राम भक्तों के हत्यारे हो, आप साधुओं को लाठियों से पीटते हो, आपको गौशाला से बदबू आती है, आपको इफ्तारी कराने का एक बहुत चाव है, आपने कभी नवरात्रि की पूजा नहीं करी, कभी दीपावली की पूजा नहीं करी, कभी होली की शुभकामनाएं। जवाब तो देने दीजिए, उसके बाद भी आप यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा, फिर उसके बाद दीपक जी के पास जाना है, मुझे खत्म करूंगी फिर चर्चा। मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ है ही नहीं आपके पास, कुछ नहीं है। नहीं उन्होंने तो इसी बात का मैथिल साहब ने जिक्र किया ना अखिलेश जी कि कैसे समाजवादी पार्टी बोलिए ना यहाँ पर विरोधी नजर प्रतिबंधित होनी चाहिए, बोलिए, चलिए बोलिए, आपके संभल के सांसद मानेंगे? बताइए, मुरादाबाद के सांसद मानेगा? ये बताइए आप मुझे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह चिल्लाने वालों का समर्थन आप करते हो। आप संभल की हिंसा में पुलिस वालों पे गोली चलाने वालों के साथ खड़े होते हो। आप मुजफ्फरनगर के दंगे में हिंदुओं को कटवाने वाले को महिमा मंडित करते हो। यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। हिंदुओं को मुआवजा देने के नाम पर आपने जो है मना किया, तब हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई। ये बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। आज छदम हिंदू बन गए, आप मारीच बन गए, आप यहाँ बैठकर दिखावटी हिंदू बन गए क्योंकि चुनाव आ रहा है। जवाब दिया आपको, लेकिन कटियार साहब आप मैथिल जी के किसी बात का जवाब दें या ना दें, लेकिन जब आप राम मंदिर निर्माण को राजनीतिक मुद्दा बताते हैं, जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, आपके नेता जब उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर बताकर खारिज कर देते हैं, तो फिर आपका डिवोशन कितना है और कितना नहीं, ये बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर नहीं, राजनीति, हमने आपको पहले भी ये लाइन बोली, दोबारा बोलता हूं, धर्म व्यक्तिगत आस्था का अंदर, ये भारत का संविधान कहता है, और आप धर्म पे राजनीति करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब शंकराचार्य के रूप में उनको मान्यता नहीं दी, तो आप किस बात पे उनको शंकराचार्य बोल रहे हैं? चलिए मुझे ये बताइए, अभी आप संविधान की बात कर रहे थे ना, अभी तो संविधान की बात कर रहे थे ना आप कटियार साहब, अभी कहा ना आपने संविधान, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो आप कैसे शंकराचार्य कह सकते हैं उनको? बताइए आप मुझे। ये दो मुखी जवाब आप दे रहे हैं, दो मुखी जवाब साहब, आप अपनी बातों में खुद पच रहे हैं अखिलेश जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आप मुझे बताइए, एक फोटो दिखाइए मुझको अखिलेश यादव का कन्या पूजन करता हुआ। दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव के संग समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। दावा दे रहा हूँ आपको, चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको। एक फोटो नहीं है, कोई गणेश पूजा करते हुए, कोई लक्ष्मी पूजा करते हुए, कोई नवरात्रि की पूजा करते हुए, इफ्तारी करने वाली बहुत सारी फोटो है, टोपी लगा के, साफा डाल के, खजूर खिलाते हुए फोटो है वहां पर। ये है असलियत समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी। ओके होल्ड ऑन। लेकिन कटियार साहब, जब भी अखिलेश जी की सरकार यूपी में जब रही, उस दौरान किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन और हिंदू धार्मिक आयोजनों को आपने लॉ एंड ऑर्डर कहकर टैग किया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहकर आपने टैग किया है। उसके अलावा बहुत सारे मामले हैं, डीजे से लेके बहुत सारे मामले हैं। खैर, उसमें घुसने की और कौन सच्चा कितना, इन सब की बात नहीं है। दीपक जी, आपका एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से लेती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा को खत्म करूंगी। दीपक जी, टाइमर रख देंगे। देखिए पूर्णिमा जी, जो मैंने कहा चूड़ी पहनना, पहली बात बताता हूँ आपको, चूड़ी पहनना महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं के लिए गौरव की बात है। लेकिन अगर कोई पुरुष चूड़ी पहनेगा तो दिखाता है कि वो महिलाओं की तरह कार्य कर रहा है, कि पुरुष का काम है जाके युद्ध करना, लड़ाई करना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर महिला अपने सौभाग्य के लिए अपने चूड़ी पहनती है, तो क्या सरकार अपने सौभाग्य के लिए चूड़ी पहन के बैठेगी? ये मेरा कहने का तात्पर्य है। मैं फिर कहता हूं, चूड़ी पहनना सम्मान की बात है, गौरव की बात है, लेकिन महिलाओं के लिए। पुरुष चूड़ी पहनेगा, स्त्रीवत व्यवहार नहीं कर सकता। स्त्री का एक स्वभाव है, पुरुष का एक अलग स्वभाव है, ये प्रकृति ने बनाया। अगर पुरुष स्त्रीवत हो जाएगा तो फिर तो अंतर ही नहीं रहेगा इस सृष्टि में। अब बात आती है स्वामी स्वरूप, अभी खत्म हो गया समय दीपक जी, समय खत्म हो गया। अन्य आपने दोबारा से
वो उसको क्लैरिटी ना देके आपने खुद अपनी ही बात पर विरोधाभास फिर से व्यक्त कर दिया है। बट मैं इसको छोड़ देती हूँ, समझना तो है नहीं, मैं इसको छोड़ देती हूँ दीपक जी, मैं इसको छोड़ देती हूँ, मैं इसको छोड़ देती हूँ दीपक जी, मैं इसको छोड़ देती हूँ, कोई मतलब नहीं है। नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं इसको छोड़ इनके पास ज्ञान नहीं है। ठीक। अगर